सिंगापुर, हांगकांग और अब भारत। कोरोना एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। तो क्या ये नया वेरिएंट JN.1 फिर से मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आइए आपको बताते हैं ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और ये वेरिएंट फैलता कैसे है। देखिए, देश में कोरोना के केस धीरे धीरे फिर से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। पिछले हफ्ते राजधानी में कोविड-19 के 99 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी मरीजों के लक्षण हल्के हैं और किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो सूत्रों की माने तो दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस 104 हैं। वहीं पिछले 7 दिन में नए केस 99 आए। हॉस्पिटल में एडमिट 0 केस हैं। वैक्सीनेशन कवर की बात करें तो 90% से प्लस आबादी को वैक्सीन लगी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, चीन, ताइवान और सिंगापुर जैसे देशों में भी केस बढ़े हैं। ताइवान में कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 78% की बढ़ोतरी हुई है। चीन में भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के गंभीर मामलों की संख्या दुगनी हो गई है। आपको बता दें, इस बार जो नया वेरिएंट सामने आया है उसका नाम है JN.1। ये ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट का सब वेरिएंट है। इसमें करीब 30 म्यूटेशन पाए गए हैं जो इसे इंसानी शरीर में आसानी से घुसने और इम्यूनिटी को चकमा देने में मदद करते हैं। JN.BA.2.86 का सब वेरिएंट, लगभग 30 म्यूटेशन और लक्षण हल्के से मीडियम। फैलने की रफ्तार इसकी काफी तेज है, यानी कि नया सब वेरिएंट NB.1.8.1 भी सामने आया है। दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास मौर्य के मुताबिक JN.1 के केस में लक्षण सामान्य हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी है, लेकिन हमें जीनोमिक्स टेस्टिंग और मॉनिटरिंग करते रहना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 से 12 महीनों से JN.1 वेरिएंट मौजूद है जो BA.2.86 का वंशज है, जो ओमिक्रॉन फैमिली से संबंधित है। हाल ही में ये नया सब वेरिएंट पाया गया है जिसे NB.1.81 नाम दिया गया है। ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कई म्यूटेशन हैं जो नेचुरली इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं और इंसानी शरीर को आसानी से संक्रमित कर सकता है। इस वेरिएंट के संक्रमण के विभिन्न प्रकार पर महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन और अधिक डेटा की स्टडी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये नए वेरिएंट आते कैसे हैं। देखिए, वेरिएंट 3 प्रकार के होते हैं: वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, चिंता का वेरिएंट और हाई जोखिम वाला वेरिएंट। कोरोना वायरस में नए वेरिएंट बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन कोविड-19 बार बार अलग वेरिएंट बनाता रहता है। जब भी कोई वायरस किसी ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्टेड करती हैं तो ये म्यूटेट होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी आनुवांशिक संरचना में एरर हो सकते हैं, जिसका रिजल्ट संभावित रूप से नए वेरिएंट को पैदा करना हो सकता है। इनमें से कुछ म्यूटेशन वायरस को गंभीर बनाने से रोक सकते हैं, जबकि कुछ इसके जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ है कि सावधानी अभी भी जरूरी है। अगर आपको बुखार, खांसी या थकान जैसे लक्षण दिखें तो टेस्ट जरूर कराएं, मास्क पहनें, भीड़ से बचें और हेल्थ अपडेट्स पर नजर रखें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़े इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।